सुंदरबन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ रानी कौवी और सौतेले भाई राजू कौवा के साथ रहा करती थी। रानी कौवी टुनटुनी चिड़िया से बहुत नफरत करती थी। अरे इस टुनटुनी से एक घर का काम भी नहीं होता, बस सारा दिन घर में घूमती रहती है। मेरा बस चले तो इसे मैं घर के बाहर फेंकूं। वह टुनटुनी से ढेर सारे बर्तन भी धुलवाया करती थी। रानी कौवी ने टुनटुनी चिड़िया और राजू कौवा को खेत बांट कर दे दिए। रानी कौवी ने बड़ी चालाकी से उपजाऊ खेत राजू कौवा को और बंजर खेत टुनटुनी को दिया और टुनटुनी चिड़िया को एक टूटा घर रहने को दे दिया। बेचारी टुनटुनी पिता के जाने के बाद बड़ी अकेली हो गई थी। वह उस टूटे फूटे घर में रहने लगी। अरे बेटा राजू, तुम अपने खेत में टमाटर की खेती करो। और दूसरी तरफ टुनटुनी के पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के दोस्त रामू काका के पास पहुंची। रामू काका, मुझे आपसे मदद चाहिए। हाँ बेटी टुनटुनी, कैसी हो? तुम्हारे पिता के जाने का बड़ा दुख है मुझे पता चला है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने बड़ी चालाकी से तुम्हें बंजर खेत दे दिए हैं और रहने के लिए टूटा फूटा घर दिया है। बेटी बताओ, मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रामू काका, पिताजी बताते थे कि आपके पास सबसे अच्छे बीज हैं सब्जियों के टमाटर के बीज दे दीजिए। अच्छा ठीक है बेटी, मैं तुम्हें टमाटर के बीज दे देता हूँ, ये लो। मगर बेटी, उस बंजर खेत में कैसे तुम खेती करोगी? टुनटुनी चिड़िया ने बंजर खेत के सभी पत्थरों को एक एक कर हटाया और फिर उस पर टमाटर के बीज छिड़के। वहीं दूसरी ओर कौवा ने भी खेत में टमाटर के बीज बो दिए। राजू कौवा के खेत में घास के अलावा एक भी टमाटर का पौधा तैयार नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया के खेत में ढेर सारे टमाटर के पौधे तैयार हुए और खेत लाल रसीले टमाटरों से भर गया। चारों तरफ टमाटर ही टमाटर थे। इस बार टमाटर की कीमत बाजार में बढ़ गई थी। टमाटर 200 रुपए के किलो के भाव में बिकने लगे। टमाटर बेचकर टुनटुनी चिड़िया अमीर हो गई, जिससे उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर भी ले लिया।